हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है कंपनी विच क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर परचेज ऑन 1 जुलाई 2010 machinery costing 30,000. It purchased further machinery on 1st January 2011 costing rupees 20,000 and on 1st October 2011 costing rupees 10,000. On 1st April 2012, one third of the machinery installed on 1st July 2010 became obsolete and was sold for rupees 3,000. Show how the machinery account would appear in the books of company. It being given that machinery was depreciated by diminishing balance. डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 10% गिवन है पर एनम का। व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 31 मार्च को कंपनी अकाउंट क्लोज करती है अपने। परचेज करी एक मशीनरी 1 जुलाई 2010 को 30,000 रुपीज की। उसके बाद 1 जनवरी 2011 को भी एक मशीनरी परचेज की गई है 20,000 की। देन 1 अक्टूबर को 2011 में एक मशीनरी परचेज की गई है 10,000 रुपीज की। 1 अप्रैल 2012 को क्या किया गया, वन थर्ड ऑफ द मशीनरी, वन थर्ड पार्ट मशीनरी का जो कि खरीदा था 1 जुलाई 2010 में, उसको बेच दिया गया कितने रुपए में, 3,000 रुपए में। आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है और आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 10% का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको यूज करना है। आपको बताना है व्हाट वुड बी द बैलेंस ऑन मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2013। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले ईयर मेंशन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड 2010 1 जुलाई। तो यहाँ पे देखिए 1 जुलाई जो हमने लिखा है, यहाँ पे हम सबसे पहले टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पता चल रहा होगा कि 30,000 रुपीज की मशीनरी खरीदी है, एक मशीनरी खरीदी है। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 30,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हम 10,000 मेंशन करेंगे और सेकंड में हम 20,000 मेंशन करेंगे। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इस सेंटेंस के वजह से किया क्योंकि आप बता रखा है ना वन थर्ड ऑफ द मशीनरी। तो हमने यहाँ पे वन थर्ड मशीनरी कैलकुलेट किया तो 10,000 आता है। तो ये पार्ट क्या हुआ, बेच दिया गया था 3,000 रुपीज में। इसलिए हमें करने में आसानी होगी। इसलिए आपको यहाँ पे टू मशीनरी को मानना है कि यहाँ पे टू मशीनरी परचेज की गई है। पहली मशीनरी 10,000 रुपीज की है और दूसरी मशीनरी 20,000 रुपीज की है। अब देखेंगे कि सेम ईयर में, मतलब कि आपको 2011 में ही आपको 1 जनवरी को क्या हुआ, एक मशीनरी और परचेज की गई है। मतलब कि वो भी आपको क्या होगा, वो भी आपका इसमें क्या इंक्लूड होगा। 2011 लिखिएगा, 1 जनवरी को परचेज की गई है तो टू बैंक अकाउंट। थर्ड मशीनरी परचेज की गई है इसलिए थर्ड मेंशन कीजिएगा। 20,000 रुपीज का इसलिए 20,000 मेंशन किया गया। अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये इसमें क्यों आया जो नई मशीनरी हमने परचेज किया। देखिए फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 तक। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक फाइनेंशियल ईयर है। और ये 1 जनवरी 2011 को खरीदी गई है तो आपको इसी ईयर में इंक्लूड करनी होगी। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप ईयर लिखिएगा 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। तो पहले 10,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जुलाई से मार्च तक कितने मंथ होते हैं। तो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ होते हैं। तो 9th मंथ पे कैलकुलेट करना होगा। तो ये आपका 750 रुपीज आएगा। कैसे कैलकुलेट किया, 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12। सेम इसी तरीके से 20,000 का भी आपको सेम तरीके से कैलकुलेट करना है। 20,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12, ये आपका 1,500 रुपीज आएगा। अब आपको थर्ड मशीनरी पे भी इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी मंथ कैलकुलेट होंगे। 20,000 पे आपको 10% कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ का कैलकुलेट करना है क्योंकि जनवरी से मार्च 3 मंथ ही होते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करके 500 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिएगा प्लस करके 2,750 रुपीज। अब आपको फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो फर्स्ट मशीनरी की जो कॉस्ट है 750 को 10,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9,250। 1,500 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 18,500 और 500 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 19,500। अमाउंट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा 47,250। कहने का मतलब ये है कि एक साल एंड होने तक जो तीनों मशीनरी की कॉस्ट है वो आपको, फर्स्ट मशीनरी की कॉस्ट है 9,250, सेकंड मशीनरी है 18,500 रुपीज की और थर्ड मशीनरी है 19,500 रुपीज की। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे आपको नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2011 में ही
ब्रो डाउन करना है तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रो डाउन। आपने बैलेंस ब्रो डाउन कर दिया। अब फिर से आपको ये देखना है क्या 2011 ईयर में कोई मशीनरी परचेज की गई है, बिल्कुल की गई है, 1 अक्टूबर को की गई है। तो यहाँ पे आपको 1 अक्टूबर लिख के टू बैंक अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे फोर्थ मशीनरी होगी हमारे लिए, कितने रुपए की है, 10,000 रुपीज़ की है, 10,000 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे फिर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 2012 31 मार्च लिखिएगा। देखिए अब यहाँ पे मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मेथड हम यूज कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि आपको जो ये अमाउंट आपके पास आया है 9,250 पे ही आपको 10% कैलकुलेट करना है पहली मशीनरी का, जो कि 925 आएगा। सेकंड मशीनरी का 1850 आएगा और थर्ड मशीनरी का 1950 रुपीज आएगा। प्लस करके अमाउंट के कॉलम में जो आपका आएगा, उससे पहले आपको फोर्थ मशीनरी का भी कैलकुलेट करना होगा। तो फोर्थ मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होंगे। 10,000 का 10% कैलकुलेट कीजिएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं आपके, 6 मंथ होते हैं। तो 6 मंथ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो ये 500 आएगा। कहने का मतलब ये 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपन में 12 करेंगे तो आपके पास 500 आएगा। अमाउंट के कॉलम में आपको प्लस करके आ जाएगा 5,225। इसके बाद फिर 31 मार्च लिखिएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी की जो कॉस्ट है 925 को 9,250 में से माइनस करेंगे तो 8,325 आएगा। सेम इसी तरीके से 1850 को माइनस कीजिए 18,500 में से, तो ये आपके पास आएगा 16,650। 1950 को 19,500 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 17,500 आएगा। और 500 को आपको 10,000 में से माइनस करना है, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास 9,500 आएगा। अमाउंट के कॉलम में 52,025 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, हमारी दोनों इक्वल हो जाएगी। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है ये सेम आपको 2012 में ब्रो डाउन करना है। तो 1 अप्रैल लिखिएगा, उस बैलेंस को क्या कर दीजिएगा, ब्रो डाउन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात समझने की है, क्या बता रखा है कि 1 जुलाई 2010 को जो मशीनरी परचेज की थी ना, उसको 3,000 में बेच दिया गया। कौन सा पार्ट, 1/3 पार्ट, मतलब यहाँ पे पहली मशीनरी के पास बात हो रही है। तो सबसे पहले डेट ईयर मेंशन कीजिए 2012, क्योंकि 2012 में बेचा गया। 1 अप्रैल यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल और 1 अप्रैल दोनों जगह डेट सेम है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको बाय बैंक अकाउंट लिखना है। कितने में बेचा गया, 3,000 में बेचा गया। अमाउंट को 3,000 को अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मशीनरी की कॉस्ट अभी भी 8,325 है 1 अप्रैल 2012 तक, बट क्या करा कि उसको 3,000 में बेच दिया, तो मतलब कि लॉस हो गया। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के माइनस कर दीजिएगा 3,000 को 8,325 में से, ये आपका 5,325 आएगा। तो यहाँ पे हमारा पता चल गया हमें कि लॉस कितना हुआ है, फर्स्ट मशीनरी को बेचने पे 5,325 हुआ है। अब बाकी तीनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। 2013 लिखिए, तो यहाँ पे आपको 31 मार्च लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा, पूरे साल पे कैलकुलेट करना है आपको 10%, तो 1665 होगा। थर्ड मशीनरी का 1755 होगा और फोर्थ मशीनरी का 950 होगा। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 4,370 रुपीज। फिर मार्च 31 लिखिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा। तो 1665 को 16,650 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 14,945 आएगा, 85 आएगा। तो फिर सेम इसी तरीके से 1755 को 17,550 में से माइनस करेंगे, ये आपका 15,795 आएगा। और 950 को 9,500 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 8,550 आएगा। अमाउंट के कॉलम में आपका आ जाएगा 39,330। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।